जुलाई महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर 1.5% पर आ गई है। ये आंकड़ा सुनकर आपको कैसा लग रहा है? ये तो एक सुखद खबर है। पिछले कुछ महीनों में महंगाई ने जो रुख अपनाया था, उसे देखते हुए यह गिरावट काफी राहत देने वाली है। महंगाई दर में यह कमी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। सब्जियों और फलों की कीमतें काफी कम हुई हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज और आलू, जो पहले हमारे बजट को काफी प्रभावित कर रहे थे। अब उनकी कीमतें स्थिर हो गई हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में एक सकारात्मक बदलाव है। अब जब हम बात करते हैं महंगाई की, तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जब महंगाई कम होती है, तो हमारी खरीदारी की शक्ति बढ़ जाती है। हम अधिक सामान खरीद सकते हैं और यह हमारे जीवन स्तर को भी बेहतर बनाता है। सरकार ने भी इस गिरावट को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस पर ध्यान दिया है। अगर महंगाई इसी तरह कम होती रही, तो संभव है कि ब्याज दरों में भी कटौती हो। इससे न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि व्यवसायों को भी लाभ होगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि महंगाई दर में गिरावट स्थायी नहीं हो सकती। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव, मौसम की स्थिति और अन्य कारक इस पर असर डाल सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और अपनी आर्थिक योजनाओं को सही तरीके से बनाना होगा। इस गिरावट के साथ हमें यह भी देखना होगा कि क्या यह केवल एक अस्थायी स्थिति है या फिर एक स्थायी बदलाव। अगर हम खाद्य सुरक्षा और उत्पादन को बढ़ाने में सफल होते हैं, तो हमें भविष्य में भी ऐसी सकारात्मक खबरें सुनने को मिल सकती है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जुलाई का यह आंकड़ा हमें आशा की किरण दिखाता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में महंगाई दर और भी कम होगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमें इस अवसर का सही उपयोग करना चाहिए और अपने खर्चों को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए। तो चलिए इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करते हैं और अपने भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाते हैं।